हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन द बनाना ट्री। आज मैं आपके साथ जिस रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही ऑथेंटिक राजस्थानी शाही रेसिपी है जिसको बोलते हैं लाल मांस। हम इस रेसिपी की शुरुआत करेंगे राजस्थान की लाल मिर्चों के साथ, जिन्हें मथाई मिर्च भी कहते हैं। सबसे पहले 7 से 8 मथाई मिर्चों को मैंने ये 500 के ग्राम मटन लिया है। इसके लिए 7 से 8 लाल मथाई मिर्चों को कम से कम 1 से 1.25 घंटे तक गुनगुने पानी में डिसीडेट करके भिगो के रखना है। अगर आप थोड़ा सा मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप पूरा डिसीडेट ना करके थोड़ा सीड भी रख सकते हैं। इसके बाद मैं लूँगी गरम मसाले, जिसमें है दगड़ फूल, फूल चाकरी, धनिया, ज़ीरा, पेपरकॉर्न, जावित्री, जायफल, थोड़ा सा खसखस या उसके बजाय तिल भी हम ले सकते हैं, और ब्लैक कार्डिमम पॉड और ब्लैक कार्डिमम। थोड़ा सा इसके साथ कैसिया बार या दालचीनी भी है। अदरक है 2 इंच के टुकड़ों में, और तकरीबन 20 से 25 कली लहसुन है। इन सारे मसालों को हम धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद अब हम मटन को मैरिनेट करेंगे, जिसमें आवश्यकता अनुसार नमक डालेंगे, लाल कश्मीरी मिर्च पिसे हुए डालेंगे, लगभग 2 चम्मच या 2.5 चम्मच। उसके बाद उसमें पड़ेगा हमारा जो मैरिनेटेड हमारा जो ड्राई रोस्टेड मसाला था। इनको हम पीस लेंगे अच्छे से मिक्सी के जार में या सिल में। वो मसाले पड़ेंगे, और पड़ेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर लगभग 1 से 1.5 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, और लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। इसके बाद इसी मैरिनेशन में पिसे हुए मसाले जो थे वो जाएंगे, और जाएगा हंग कर्ड। हंग कर्ड बनाने के लिए मैंने दही को तकरीबन तकरीबन आधे से पौने घंटे तक एक मलमल के कपड़े में बांध के टांग के रख दिया था, जिससे उसका सारा एक्स्ट्रा जो वाटर था वो बाहर निकल गया। अब जो सूखा हुआ कर्ड बचा, उस कर्ड को एक बाउल में ले लिया। इसके बाद इस मैरिनेशन में हम कर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अप्रॉक्स 4 से 5 बड़े चम्मच कर्ड इस मैरिनेशन में जाएगा। इसके बाद इस पूरे मटन को मैरिनेशन के साथ हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिला के हम इसमें चारकोल का धुआं डालेंगे। जब तक कि चारकोल का मैं धुआं डालूंगी, उसके इस बीच में मैं आपको थोड़ा सा इसका शॉर्ट हिस्ट्री बता देती हूँ। पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा लोग होते थे वो जंगल में शिकार करने जाते थे। तो ऐसी सिचुएशन में वो मॉर्निंग में निकलते थे एंड शाम को वो थके हारे वापस लौटते थे। तो वो निकलने से पहले वो मटन को इसी तरह से मैरिनेट करके और केले के पत्तों में लपेट के ज़मीन पे गड्ढा खोद के उसमें चारकोल डाल के बर्न चारकोल में ये मटन रख देते थे सब समेत, और ऊपर से पीठ को ढक के वो शिकार करने चले जाते थे। जब वो लौट के आते थे तब वापस से 7 घंटे 8 घंटे में ये मीट पूरा टेंडर हो चुका होता था। तब वो इस मीट को निकालते थे एंड अपने डिनर के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अभी मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है, लगभग हाफ कप मस्टर्ड ऑयल हम इसमें डालेंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल को पहले थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म कर लिया था, करके फिर मैंने उसको बॉटल में भर के रखा था। अब मैं एक बाउल को सिलिकॉन फॉइल के साथ कवर करके उसमें चारकोल जला के चारकोल डालूंगी। 8 से 10 लौंग डालूंगी। डालने के बाद अब मैं वापस थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल इस पे या मस्टर्ड ऑयल इस पे डालूंगी, और इसे धुआं देके, स्मोक देके अप्रॉक्स हाफ एन आवर के लिए छोड़ दूंगी। इन द मीन वाइल मैंने प्याज काट के रखे हैं, बड़े प्याज लगभग 3 से 4। मैं इन प्याजों को एक हाफ चम्मच से भी थोड़ा सा कम सॉल्ट डाल के अच्छे से मैश करूंगी, ताकि इसका सारा ऑयल और एरोमा बाहर निकल जाए। अब मैंने एक पॉट लिया है मिट्टी का। इसके अंदर मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, अप्रॉक्स हाफ कप। मिट्टी का पॉट इसलिए लिया है मैंने, क्योंकि कहते हैं कि मिट्टी के पॉट की जो अपनी एक इंस्टेंट स्मेल होती है, वो इस रेसिपी के साथ बहुत अच्छी जाती है। अब मैं इसमें 2 बे लीव्स डालूंगी, तेजपत्ता, और साथ में 1 चम्मच के करीब ज़ीरा। ज़ीरा और बे लीफ जब थोड़ा सा चटकने लगे, थोड़ा सा कलर पकड़ ले,
तब मैं इसके अंदर डालूंगी अपने कटे हुए ओनियन। ओनियन को मुझे सॉटे करना है, पर मैं ओनियन को लाल नहीं करूंगी, जलाऊंगी नहीं। बस हल्का सा ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, इतना ही ओनियन हम लोगों के लिए यहाँ पे इस रेसिपी में काफ़ी है। तो जैसे मैं बता रही थी कि ये एक बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। आप मेरे बारे में जानते हैं कि मुझे थोड़ा सा कीड़ा है कि मैं हर रेसिपी में अपना कुछ न कुछ ट्विस्ट ज़रूर डालती हूँ। पर जहाँ तक लाल मांस का सवाल है, वहाँ पे किसी तरह की ट्विस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में इतनी कंप्लीट रेसिपी है कि इसको अगर थोड़ा सा भी कुछ चेंज करने की कोशिश किया जाए तो इसकी अपनी जो ऑथेंटिसिटी है वो बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं इसको जब भी कुक करती हूँ लाल मांस, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसमें किसी तरह का कोई भी टर्न एंड ट्विस्ट कभी ना डालूं, बिकॉज ये एज इट इज जैसी बनती है यह वैसी ही ये बहुत डिलीशियस होती है। अब प्याज को थोड़ी देर तक भूनना है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो बाहर आ जाए, बस इतनी देर। इसके बाद मैंने मैरिनेटेड किया हुआ मेरा जो मटन था, चारकोल वाला बाउल बाहर निकाल के वो मटन मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मैं भूनूंगी। इस काम में करीब करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। ये धीमी आंच पे ये धीरे धीरे भूनता रहेगा। इसको भुनने के बाद लगभग लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच सौंफ का पाउडर ऐड किया है। सौंफ के पाउडर से इसको इस मटन को एक ठंडापन मिलता है, क्योंकि सौंफ की तासीर ठंडी होती है। इसको एक ठंडापन मिलता है और साथ साथ इसका एक बहुत ही प्यारा सा एरोमा बाहर निकल के आता है। आप भी जब कुक करेंगे, तब जब आप इस स्टेज में आके सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सौंफ का पाउडर डालने के तुरंत बाद इसमें कितना प्यारा सा एरोमा बाहर आता है। थोड़ी देर तक अब हमें इस मटन को भूनना है, जिससे कि इसका ऑयल बाहर आ जाए। अप्रॉक्स ये 1 से 1.5 घंटा, 1.25 घंटे का टाइम हो गया है मुझे इसको बनाते बनाते। इसका अब ऑयल बाहर रिलीज हो गया है। अब मुझे इस मटन को टेम्पर करना होगा। इसके लिए मैं लगभग लगभग 3 चम्मच, 3 टीस्पून ऑलिव ऑयल लूँगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलिव ऑयल का बर्निंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ऑलिव ऑयल जलने लगता है। इसलिए मैं इसे पूरा गर्म नहीं करूँगी। इसको डालने के 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड के बाद ही मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी। कसूरी मेथी को ऐड करने से पहले मैं इसको बहुत अच्छे तरह से क्रश करूँगी, क्योंकि कसूरी मेथी जितना ज़्यादा क्रश होगा उसका एरोमा उतना ज़्यादा रिलीज होता है। और इसको इस लास्ट स्टेज पे आके कसूरी मेथी को इसीलिए ऐड किया जाता है कि एक इंस्टेंट एरोमा पूरे रेसिपी में समझ में आता है। आप जब फर्स्ट बाइट मुंह में लेते हो तो आपको उस कसूरी मेथी का स्मेल सबसे पहले जाता है। इसके बाद मैं इसमें देगी मिर्च या लाल मिर्च बोले, जो कम तीखी मिर्च होती है, काश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच भर के काश्मीरी मिर्च दूंगी। ये मिर्च कलर तो बहुत अच्छा लाती है, पर इस मिर्च का कोई टेस्ट बहुत बहुत अर्दी होता है। इसका एक स्मेल होता है, कलर होता है, लेकिन ये तीखी नहीं होती। अब मैं इस पूरे टेम्पर को मेरे मटन के पॉट में डाल दूंगी और इसे मटन को टेम्पर कर दूंगी। 5 मिनट के लिए मटन को ढक के रखने के बाद 5 मिनट का स्टैंडिंग टाइम दूंगी। उसके बाद मटन को मैंने सर्व कर लिया था। इसके ऊपर मैंने कुछ हरी मिर्च के पतले जूलियंस डाले हैं। आप चाहें तो इसमें अदरक के भी जूलियंस डाल सकते हैं, पर चूंकि मैंने कुक करते वक्त लगभग 2 इंच अदरक यूज़ किया था, तो मैं अब बाद में अदरक नहीं डालूंगी। मेरी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप भी इसको घर पे बनाएं। बाय बाय।